तो चलिए बच्चों, सेट नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान दीजिएगा। आप स्क्रीन पे लिखा हुआ इन द फ्लोइंग वर्ड्स वन ऑफ विच मे बी रॉन्गली स्पेल्ड फाइंड दैट रॉन्ग वर्ड। इसमें 4 वर्ड दिख रहे हैं आपको। इस 4 वर्ड में एक ऐसा वर्ड है जो रॉन्ग है, उसी को फाइंड करना है। तो बताइए क्या लग रहा है आपको? तो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। इतना वेट किए हैं तो कुछ ना कुछ उसका लाभ उठा के जाइएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रिपीट भी करता है। इसलिए इसका ऑप्शन और इसका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल समझ के जाइएगा। तो इसका आंसर बच्चे जो बोल रहे हैं ए, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा कि पैटर्न का स्पेलिंग में डबल टी होता है, इसमें सिंगल टी दिया हुआ है, होना चाहिए पैटर्न ऐसे डबल टी होना चाहिए। ओके, इसलिए ये जो वर्ड है गलत है। बी डी और जो सी है ये पोर्टफोलियो लिखा हुआ है। पोर्टफोलियो का जो स्पेलिंग है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। पोर्टफोलियो का मतलब होता है जो निवेश सूची होता है, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। मतलब जो इन्वेस्टमेंट जो लोग करता है शेयर मार्केट में या कहीं भी इन्वेस्टमेंट हो, उसका जो लिस्ट होता है ना, उसको पोर्टफोलियो कहते हैं, ठीक है। पवेलियन, खासकर जो स्टूडेंट क्रिकेट देखते हैं जानते हैं तो उनको पता होगा पवेलियन क्या होता है। कोई आउट होके जाता है पवेलियन में, मतलब कि खेमा कह सकते हो, तंबू बोल सकते हो। वहाँ एक अलग तरीके से एक रहने का स्थान बनाया जाता है कुछ क्षण के लिए, पवेलियन कहलाता है। पॉपुलिस्ट का मतलब होता है अमेरिका के जो वहाँ के जनवादी होते हैं, अमेरिकी जनवादी, वहाँ के लोगों को बोलते हैं पॉपुलिस्ट। तो ये स्पेलिंग जो है BCD बिल्कुल राइट है। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। आइए सेकेंड नंबर पे। द सेम मीनिंग ऑफ रूडिमेंट्री इज व्हाट? देखिए ये जो वर्ड है, ये बड़े बड़े वर्ड दिख रहे होंगे एक्चुअली में, और आपको लग रहा होगा बड़ा टफ, लेकिन एक्चुअली में ये है नहीं। ये जो वर्ड सारे हैं ये कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कॉमन वर्ड्स है। ये +2 में कहीं पोइट्री और प्रोज या ड्रामा पढ़े होंगे तो ज़रूर मिला होगा +2 तक में। ये सारे जो वर्ड पावर है, वर्ड पावर कैसे गेन करोगे? वर्ड पावर बढ़ाना होगा तो कैसे बढ़ाओगे? तो उसके लिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत रीडिंग करना होगा। और ख़ासकर जो पोइट्री और प्रोज मिलता है स्कूलिंग जो बुक्स होता है, जैसे 9th-10th में था पैनोरमा करके बुक, 11th-12th में था रेनबो करके बुक, वो सब पढ़े होते तो ये जो वर्ड देख रहे हो ये ऐसा नहीं होता कि पहली बार दिख रहा है, वहीं पे मिल गया होता। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो इसको मैं हिंट्स देता हूँ, आप बताइएगा। रूडिमेंट्री का मतलब होता है फंडामेंटल, इसको बोलते हैं मौलिक। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा जो सेम मीनिंग दे? सेम मीनिंग्स का मतलब सिनोनिम्स। तो स्टूडेंट का आंसर बी भी है, सी भी है, कुछ तुक्का लगा ही रहे हैं। ओके, लग जाए। तो फंडामेंटल जब मैं बोल दिया, इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए मौलिक की बात हो रही है, जो मूल होता है, मतलब बेसिक की बात हो रही है, जो बुनियादी चीज़ें होती है उसको बोलते हैं रूडिमेंट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिक। ओके, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और बाकी के जो ऑप्शन है उसका मीनिंग बहुत सिंपल है। रूड, ये रूड वर्ड है। रूड का मतलब होता है असभ्य। असभ्य जो रफ होते हैं, जो अनसिविलाइज्ड होते हैं, उसको बोलते हैं रूड। जो अशिष्ट है, जो अशिक्षित हैं, जो मूर्ख है, रूखा है, वो रूड कहलाएगा। ठीक। र्यूमर क्या होता है? र्यूमर का मतलब होता है अफवाह। कोई भी फेक न्यूज़ को र्यूमर कर दीजिए, फैला दीजिए, तो वो र्यूमर हो जाएगा, अफवाह है वो। पावरफुल, शक्तिशाली। तो ये सारे वर्ड्स नहीं होगा, बेसिक ही होगा रूडिमेंट्री का मतलब। फंडामेंटल बोल सकते हैं या बेसिक। क्लियर? थर्ड नंबर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। द अपोजिट मीनिंग ऑफ क्लीन इज। एकदम ध्यान से सुनिएगा, हर एक वर्ड आपका हो जाएगा और यही एक्सप्लेनेशन और यही वर्ड बार बार देखते जाओगे, वर्ड पावर एक टाइम में बहुत अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वैसे तो टाइम कम है, लेकिन रिपीट करता है वर्ड, कम से कम ये भी ध्यान रखिए। और मैं इंग्लिश कंपेनियन पे फिर मैं भेजा हूँ, अपडेट में करते रह रहा हूँ। मैं आज ही भेजा हूँ, 1-2 घंटा पहले वर्ड्स भेजा हूँ, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड और इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और उसको
बहुत बेहतरीन ढंग से उस पर काम कीजिएगा, ठीक है। माई इंग्लिश कंपेनियन टेलीग्राम पे होगा, ठीक है, सभी को पता होगा, जुड़े तो हैं ही, जो नहीं जुड़े हैं बिल्कुल जुड़िए और जल्दी जुड़िए। और कहीं पीडीएफ मिले या ना मिले, मिलता तो सब जगह होगा, लेकिन फिर भी बाई चांस ना मिले, ढूंढने में परेशानी हो रहा हो, तो माई इंग्लिश कंपेनियन पे सीधा जाइएगा, टेलीग्राम की बात कर रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे। अभी भी स्टूडेंट परेशान ही रहते हैं, ये कहाँ पे सर, कहाँ पे सर। मैं कितने बार बोलूँ कि टेलीग्राम पे 2 चैनल है, एक सब्सक्राइब वाला और एक है ग्रुप का है माई इंग्लिश कंपेनी, तो दोनों में जुड़े रहिए, ठीक है। एक पे तो क्विज़ होता है, बहुत सारे क्वेश्चन, डेली क्वेश्चन कराया जाता है, क्विज़, ठीक, तो उस सबको सब्सक्राइब कीजिएगा और एक वाला जो ग्रुप है उसमें ऐड हो जाइएगा, ओके। अच्छा, मान लो कि अभी भी परेशानी है, तो आप, मेरा नंबर तो पता है आपको, व्हाट्सएप नंबर, पर्सनल नंबर है ना पता, तो बस वहाँ पे हेलो हाई कर दीजिएगा। कितनी बार बोलता हूँ, हर तरीके से हेल्प मिल ही जाती है, फिर भी परेशान रहते हो, ओके। व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं लिंक भेज दूंगा। मैं क्या बोल रहा था, 3rd नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा था, आप अटेम्प्ट किया करते रहिए, कंटिन्यू रहिए। बहुत सिंपल है 3rd नंबर, तो बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो स्टूडेंट बोल रहे हैं बी, आवाज़ मेरी बहुत कम आ रही है क्या? एक सेकंड रुको, तो ऐसा क्या होगा कि साउंड कम आ रही है? वेट, ठीक तो है। मैं जो सेलेक्ट किया हूँ साउंड, जो एकदम परफेक्ट माइक को जो कनेक्ट किया हूँ, वही काम कर रहा है। हाँ चलिए, ये क्लीन का मतलब साफ तो हो जाएगा क्या, उल्टा उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, डर्टी, गंदा, ओके। फिर से बोलिए अपना नंबर। अरे भाई, आज कितने नए नए स्टूडेंट हैं, उनको तो पता नहीं है। एक टाइम से आप बैच नंबर 1 to 10 स्टूडेंट को तो मैं सिलेबस कंप्लीट भी करने वाला था, फिर भी स्टूडेंट्स अभी तक जुड़े ही नहीं हैं। अब ये स्टूडेंट है कहाँ से, कौन से पृथ्वी से आए हुए हैं, पता नहीं है इनको अभी तक, ग्रुप का अता पता नहीं। फिर भी लीजिए, ये जो स्टूडेंट नंबर 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 बोल रहे हैं, ये है नंबर, ये है व्हाट्सएप नंबर, ओके। चलिए आते हैं अब पॉइंट पे। क्लीन का हो गया ना, क्लीन मतलब साफ तो हो जाएगा डर्टी, प्योर का मतलब होता है पवित्र, क्योर का मतलब औषधि, इलाज ठीक करना हो तो क्योर कहा जाए, कि ठीक करना, क्योर। करप्ट, भ्रष्टाचार, तो ये सब होगा नहीं, डर्टी ही होगा। आगे बढ़ते हैं 4th नंबर पे। अ स्कूल बॉय हु कट्स क्लासेस फ्रिक्वेंटली इज कॉल्ड व्हाट। एक सेकेंड, इतना स्पीड में नहीं भागूंगा, टेंशन मत लीजिए। ये देखिए 1 2 3, 1 2 3 कर लिए ना, इसी पैटर्न पे कुछ और क्वेश्चन करते हैं, तब हम 4th नंबर पे आएंगे, ओके। 4 नंबर क्वेश्चन करने के पहले इस 3 क्वेश्चन को जो हम किए हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसी आधार पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, कुछ और क्वेश्चन कीजिए, देखिए और ये बताइए, समझिए कि ये 2 क्वेश्चन है, ये है 1 और ये है 2। आप अपने वीडियो को अपडेट करते रहिएगा, हो सकता है आप 2 मिनट पीछे हो, स्किप कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा, फुल स्क्रीन कीजिए, रोटेट कीजिए, अच्छे से रखिए, वीडियो क्वालिटी बढ़ा के रखिए और शानदार तरीके से पढ़ते रहिए। देखिए ये 2 क्वेश्चन स्क्रीन पे, ये बॉक्स में जो दिया हुआ है येलो टेक्स्ट में, इसको अच्छे से पढ़िए। लिखा हुआ है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें 4 वर्ड में बताइए कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका स्पेलिंग सही है, चूज कीजिए। बेनिफिशियरी, बहुत अच्छा वर्ड है, कॉमन वर्ड है, बेनिफिशियल से आया है, बेनिफिशियरी, बेनिफिट से आया है, बेनिफिट, बेनिफिशियल, बेनिफिशियरी। तो बेनिफिशियरी का मतलब होता है लाभार्थी, लाभ पाने वाला को बोलते हैं, जिसको प्रॉफिट होता है, ठीक, उसको बोलेंगे बेनिफिशियरी। तो बताइएगा स्पेलिंग किसका सही है। वैसे ही 2nd नंबर क्वेश्चन जो है, ये है रॉन्गली स्पेल्ड, इसमें चूज करना है इसमें कि कौन सा वर्ड गलत है, किसका किसका स्पेलिंग रॉन्ग है। जल्दी से आंसर दीजिए।
चलिए लगभग अप्रॉक्सीमेटली 320 स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी है। और जो जिसके पास टाइम नहीं है वो कहीं ना कहीं अपने टाइम के अकॉर्डिंग लिंक फॉलो करके क्लास कर ही लेंगे, लेकिन लाइव का एक अलग आनंद है, एक अलग खुशी है। चलिए इतने स्टूडेंट हैं, रिस्पांस भी बेस्ट है। तो चलिए स्टूडेंट का आंसर जो है फर्स्ट का आंसर है ए। जो भी स्टूडेंट ए दिए हैं बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है आपका। बेनिफिशियरी बिल्कुल सही है स्पेलिंग। बी नंबर क्यों गलत है, रीज़न क्या हो सकता है? एन के बाद ई होना चाहिए, यहाँ पे आई है इसलिए रॉन्ग है। सी क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे ई ए दे दिया है, ये रॉन्ग स्पेलिंग। और लास्ट भी यहाँ देखोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, एफ के बाद ई कर दिया है, इसलिए ये रॉन्ग है। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड सेकंड नंबर देखिएगा तो होगा डेडिकेशन, सरकमस्टांसेस, सैक्रिफाइस, पर्सनल। डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण, ठीक है। किसी भी काम में लगन से कोई काम कर रहे हो, कोई पूरा मन दे दिए हो, अपना मन तन धन पूरा अपना लगाए हुए हो, समर्पण भाव है, डेडिकेशन कहलाता है, स्पेलिंग बिल्कुल सही है। सरकमस्टांसेस परिस्थिति कहलाता है, ये भी स्पेलिंग सही है। लेकिन रॉन्ग स्पेलिंग यहाँ पे है सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस में CRI होता है। यही है इसका आंसर, सी होगा। पर्सनल निजी होता है, ये तो सही ही है वर्ड। क्लियर है? इसको बार बार लिख के समझिएगा क्योंकि ये वर्ड रिपीट कर सकता है, हो सकता है पर्सनल का स्पेलिंग गलत दे दे इस बार 2022 में, सरकमस्टांसेस का स्पेलिंग गलत दे दे। तो ये सब वर्ड ऑप्शन वाले जो वर्ड्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए प्रीवियस पर काम करोगे तो बेहतरीन ढंग से काम कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उसी बेस पे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। हाँ, जिसको नंबर नहीं, जिसके पास नहीं है, ये है व्हाट्सएप नंबर, नीचे कॉर्नर पर दिया हुआ है, कर लीजिएगा, बनाइएगा। 3rd और 4th जल्दी से, थोड़ा स्पीड कीजिए। सबका मैसेज शो कर रहा है लेकिन बहुत स्पीड में मैसेजेस आ रहे हैं, तो उतना मैं गौर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी रिस्पांस जो आ रहे हैं मैं देख पा रहा हूँ। कहीं किसी को तो डाउट नहीं है कि मैं रिप्लाई दे पाऊँ? सबका आंसर कुछ ना कुछ अपने तरीके से कोशिश कर ही रहे हो, रिस्पांस तो कम से कम आ रहा है। बैठने से तो अच्छा है रिस्पांस दे रहे हो, चाहे गलत ही क्यों ना हो, लेकिन रिस्पांस तो दे रहे हो। मैं देख रहा हूँ मैसेजेस आपका, कंटिन्यू रखिए। तो चलिए मैच कीजिए। 1 मिनट। तो 3rd का आंसर हो जाएगा रिकॉग्नाइज। जो इसमें वर्ड है 3rd नंबर, ये चूज़ कीजिए कि कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है। तो रिकॉग्नाइज का स्पेलिंग सही है, रिकॉग्नाइज, इसको रिकॉग्नाइज मत पढ़िएगा, रिकॉग्नाइज होता है। रिकॉग्नाइज में एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि रिकॉग्नाइज में NIZE भी होता है और SE भी होता है, ठीक है। दोनों स्पेलिंग सही होता है, ZE भी सही है और SE भी सही है, बस अमेरिकन और ब्रिटिश टेक्स्ट की बात है और कुछ नहीं। तो ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है। मैथमेटिक्स का स्पेलिंग आपको पता होगा कि यहाँ पे A नहीं E होता है, इसलिए गलत। इंटरमीडिएट का स्पेलिंग में यहाँ पे E नहीं A होता है, इसलिए ये भी गलत। टेक्नोलॉजी में CH के बाद O नहीं आता है, इसलिए ये भी वर्ड गलत, ठीक है। रिकॉग्नाइज वर्ड का स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। 4th नंबर, एक्सेल, साइट, नेव और एक्सेप्ट, बेस्ट वर्ड। ये खासकर साइट और नेव, एक्सेप्ट इसमें वर्ड जो है गलत है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। सभी को पता होगा कि एक्सेप्ट का स्पेलिंग में डबल सी होता है, ठीक है, इसलिए ये गलत है। साइट का मतलब होता है बुलाना, तलब करना, ठीक है। खासकर अदालत में बुलाया जाता है तो साइट किया जाता है, ये वर्ड बिल्कुल क्या है, स्पेलिंग सही है, ठीक है। एक्सेल और नेव, नेव का अपोजिट ऐसे अनुभवहीन होता है, लेकिन ऐसे आप बोल सकते हो जो एकदम सीधा साधा होता है, भोला भाला, उसको बोलते हैं नेव, ठीक है। जो ऑनेस्ट है, ठीक, जो फ्रैंक है, जो सिंपल हार्टेड है, उसको कहा जाता है नेव, ओके।
लिख लीजिएगा, ये खासकर साइट और नेव रिपीट किया है, नेक्स्ट ईयर में मिलेगा आपको साइट या नेव ऑप्शन में या कहीं ना कहीं, तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा हिंदी बोलता हूँ, मतलब हिंदी बोलता हूँ का मतलब हर एक वर्ड का एक ही हिंदी नहीं बोलता हूँ, इसका सिनोनिम्स का बहुत ज़्यादा हिंदी बोलता हूँ, ठीक है। तो सब हिंदी हो सकता है। एक्सेल का मतलब अब बोलो कि श्रेष्ठ होना तो सही है, विशिष्ट होना बोलूँगा तो भी सही है, ठीक है। तो एक्सेल उसको कहा जाता है। तो ये रहा हमारा 4 वर्ड। अब आते हैं कुछ और वर्ड पे, ये है सिनोनिम्स का वर्ड, ठीक है। वो था करेक्टली स्पेल्ड रॉन्गली स्पेल्ड, अब आते हैं सिनोनिम्स पे। क्वेश्चन करते रहिए, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यही कंटिन्यू करना है 1 महीना, ठीक है। तो अब थ्योरी के लिए टाइम है नहीं, अब बस क्वेश्चन कीजिए, वो भी एकदम वीवीआई क्वेश्चन जो करा रहा हूँ, मस्ट इम्पोर्टेंट है ये, समझ सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर देते रहिए, कंटिन्यू रखिए। एक कौन है, ये है नुरफ्शान रिमझिम, सर आप बहुत अच्छा बोलते हैं। एक तो स्टूडेंट कल बोला था कि सर आप गूगल की तरह बोलते हैं, आप गूगल में चेक किया कि ऐसा कौन है भाई इंसान कि मैं गूगल की तरह बोलता हूँ, वो इंसान मिला ही नहीं हमको, सुंदर सा आवाज़ वाला। हमको लगता है हमको मिली थी एक बहुत पहले गूगल पे बोलने वाली, लेकिन ऐसा तो कोई मिला ही नहीं। चलो कोई नहीं, पता नहीं किससे कंपेयर किए, सही होगा जो भी होगा। वैनिटी, थोड़ा सा मैं इसको हिंट्स दे रहा हूँ। वैनिटी, वैनिटी का मतलब होता है घमंड, जो अभिमानी है उसको वैनिटी कहते हैं। इसका सेम वर्ड क्या होगा, अभिमानी, घमंडी, वैनिटी कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा ए। 1 जो स्टूडेंट आंसर दिए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। एक का कहना है सर आप रितेश सर का भाई हैं, आज तक इनको ये भी नहीं पता चला। चलो ये भी पता करने की आवश्यकता भी नहीं है, कन्फ्यूजन में तो जानबूझ कैसे रखे हैं हम। वैनिटी, प्राइड सेम वर्ड है, लव पता है सबको, ओके। करेज, साहसी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्र, जिसमें पोलाइटनेस है कूट कूट के, कि बोले तो लगे कि हाँ कोई इंसान बोल रहा है, उसमें प्यार टपक रहा हो, विनम्रता टपक रहा हो। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। वैनिटी का मतलब प्राइड। ऑप्शन का भी मीनिंग समझते चलिएगा, आपको पता होना भी चाहिए। इंडोलेंट, व्हाट इज़ कॉल्ड, इंडोलेंट क्या होता है, इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी, ठीक है। जिया प्रिय, सर मुझे मालूम है, रोहित सर बताए हैं आप उनके चाचा के लड़के हैं। अरे वाह, देखो तो जो लड़की झूम रही है इसको पता हो गया, एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो, ये भगवान कैसे पता चल गया जिया। ऐसे छिपाया ही नहीं गया था, लग रहा है कितना बड़ा चीज़ इनको मिल गया। बिना सीबीआई जांच किए पता कैसे चल गया जिया। चलो कोई नहीं, आते हैं इंडोलेंट पे। इंडोलेंट का मतलब आलसी, तो इसका आंसर हो जाएगा सिनोनिम्स में लेजी, ठीक है। लेल्सी, लेजी का मतलब भी आलसी। एक्सपेंसिव मतलब होता है कीमती, ये होगा नहीं। एक्टिव, फुर्तीला, ठीक है। एनर्जेटिक को बोलते हैं। हैप्पी, खुश, पता है, तो ये सब होगा नहीं, लेजी होगा। इंडोलेंट, लेजी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। अब ये हो गया उसके फॉर्मेट पे क्वेश्चन, ठीक है। आते हैं अब टॉपिक पे अपने, यहाँ कहाँ थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पे आने वाले हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन के आधार पे कुछ और क्वेश्चन कर लिए हम लोग। 4th नंबर पे ध्यान दीजिए, ये है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैबुलरी का सेक्शन है। 4th नंबर, अ स्कूल बॉय हु कट्स क्लासेस फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड अ व्हाट, बताओ क्या। इसका मतलब समझिएगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। कोशिश कीजिए पहले। तो कोशिश करने के पहले मैं इसको पहले मीनिंग बता दूं।
क्या है मैसेजेस में? बहुत सारे मैसेज हैं। एम कुमारी सर, लव मतलब क्या होता है? हम नहीं जानते हैं, थोड़ा आप बता दीजिए। लव का मीनिंग मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि लव आप तो करके बैठे हो, तो आपको क्या मैं बताऊं। देखिएगा, एक स्कूल का लड़का और स्कूल बॉय जो हमेशा छुट्टी मारता हो और हमेशा वो फ्रीक्वेंटली बार बार वो क्लास बंक कर देता हो, तो उसको क्या बोलेंगे? पता है? इसको हिंदी में बोलते होगे आवारा है, लफुआ है, ठीक है, जो अनुशासनहीन है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? तो उसको बोला जाता है ट्रॉन्ट। जो कामचोर कहलाता है, अनुशासनहीन है, आवारा है, उसको हम ट्रॉन्ट बोलते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा सी। स्टूडेंट्स कुछ दिए भी हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन जो फोर्थ नंबर है, इसका जो ऑप्शन है डिफिटिस्ट, सिकोफेंट और मार्टिनेंट, इसके बारे में भी समझिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बहुत स्पीड मैसेजेस हैं, सबका रिप्लाई दे पाना तो पॉसिबल नहीं है। वैसे कोई डाउट है भी नहीं, बस रिस्पांस दे रहे हैं बच्चे। मस्त रिस्पांस है। आप सर, आप नंदिनी प्रिया कहना है, आप चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा में कैद है सर जी। सोचो अब कितना सोच सोच के हमको काम करना पड़ेगा। अब तो मुझे डर लगेगा आप लोगों से। चलो कोई नहीं, पढ़ा रहा हूँ, मारो छापामारी मारो। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। किसका? ये जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा। अ पर्सन हु एक्सपेक्ट्स और इज एक्सेसिवली रेडी टू एक्सेप्ट फेलियर, उसको डिफिटिस्ट बोलते हैं। क्या होता है? ये चार ऑप्शन का मतलब बता रहा हूँ। ये जो अभी क्वेश्चन किए हम लोग, फोर्थ नंबर, इसमें चारों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। 2007 में ट्रॉन्ट पूछा है, 2022 में डिफिटिस्ट भी आ सकता है, सिकोफेंट भी हो सकता है, या मार्टिनेंट भी हो सकता है। तो हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं कहीं भी नोट जरूर कीजिएगा, कैसे भी। अब ये डिफिटिस्ट जो है, इसका मतलब क्या होता है? डिफिटिस्ट का मतलब होता है निराशावादी या पराजयवादी, जो हमेशा समझो कि वो रेडी रहता है फेलियर एक्सेप्ट करने का। ठीक है, जैसे कि मान लो वो क्रिकेट खेलने गया, तो समझो कि वो उसके माइंड में चल रहा है कि मैं शतक नहीं मारूंगा, मैं आउट होके आ सकता हूँ, कोई ठीक नहीं है, वो डिफिटिस्ट है। वो हमेशा हारना मतलब कि उसके माइंड में हारना ही होता है, निराशावादी ही होता है वो। तो एक ऐसा इंसान जो हमेशा एक्सपेक्ट करता है और हमेशा रेडी रहता है कि फेलियर को एक्सेप्ट करे, तो ये एक वर्ड में कहा जा सकता है, वो डिफिटिस्ट होता है। ओके, आवाज़ नहीं आ रही है, ऐसा मत बोलो। इतना लाउडली बोल रहा हूँ फिर भी बोल रहे हो। तेज बोलिएगा, आवाज़ धीरे आ रही है। 2-4 स्टूडेंट हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है? साउंड परफेक्ट नहीं है क्या? एक बार कंफर्म करो तो बच्चे, जितने लगभग 350 350 के करीब बच्चे जो हैं, इसमें 2-4 स्टूडेंट का कहना है, मतलब बाकी सब ठीक है। एक गूगल ट्रांसलेशन कौन है? ऋषि। एक व्यक्ति जो अपेक्षा करता है या सफलता को स्वीकार करने के लिए अत्यधिक तैयार है, उसे ही डिफिटिस्ट बोलते हैं। वेरी गुड ऋषि। निराशावादी उसी को बोलते हैं। वैस क्लियर है एंड परफेक्ट है, वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सिकोफेंट क्या कहलाता है? सिकोफेंट उसे बोलते हैं जो एक ऐसा इंसान जो हमेशा एडवांटेज गेन करने के लिए वो तत्पर रहता है, सिकोफेंट कहलाता है। मतलब चापलूस समझते हो, वो हमेशा चापलूसी करता रहता है। एक ऐसा इंसान जो अपने फ़ायदे के लिए करता है, ठीक है, तलवे चाटना या जो भी हो, चापलूसी करने के लिए जो हो ना हो सब कर लेगा इन ऑर्डर टू गेन एडवांटेज। ओके, इज़ कॉल्ड सिकोफेंट। और फोर्थ नंबर मार्टिनेंट, उसको कहा जाता है जो बिल्कुल ओबीडियंट है, ठीक है, जिसके पास स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, वो मार्टिनेंट कहलाता है। मतलब जो जिसके पास अनुशासन है। उसको एक वर्ड में शुद्ध हिंदी में क्या बोला जा सकता है मार्टिनेंट को? कोई स्टूडेंट बता सकते हैं? मार्टिनेट इसको प्रोनाउंस करते हैं। जो कड़ा अनुशासक जो होते हैं ना, जो अनुशासन का पक्का होता है, उसको आप बोल सकते हो सीधा सीधा मार्टिनेट, ठीक है, कड़ा अनुशासक।
आई होप कि ये चारों वर्ड को मैं एक्सप्लेन किया आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक, वो कहीं ना कहीं से लिंक कर दोगे सेंटेंस में तो ईजिली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ चारों ऑप्शन देखने के लिए, अटेम्प्ट कीजिए। बस ये है कि 10-15 सेकंड हम लोग पीछे चलते हैं लाइव में, लेकिन फिर भी ठीक है, ये नहीं कि स्क्रीन कहीं है और साउंड कहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, मैच करना होना चाहिए स्क्रीन से साउंड। क्वेश्चन नंबर 5 मैं थोड़ा समझा देता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। द स्नो विल मेल्ट एज द डे डैश ऑन। क्या मतलब हुआ, जो स्नो है, जो बर्फ़ है, वो मेल्ट हो जाएगा जैसे ही दिन व्हाट। तो स्टूडेंट का कहना है बी आंसर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का रिप्लाई यही है बी, तो बिल्कुल राइट आंसर है बी वाले स्टूडेंट्स। अब कैसे, तो देखिए एक वर्ड होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब जारी रहना, दिन जारी रहना होगा नहीं। सेट ऑन का मतलब होता है आक्रमण करना, अटैक होता है। देखो ये फ्रेजल वर्ब की तरह काम करेगा। यहाँ पे ऑन लगा दिया है तो एक समझो कि यहाँ पे एक वर्ब आएगा। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन क्या कहलाता है पता है आपको, उसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक, तो वैसे ही वियर ऑन एक वर्ड होता है वियर ऑन, तो यहाँ पे द डे सिंगुलर है इसलिए वर्ब 5 है ये वियर्स, तो वियर्स ऑन होगा ये आंसर इसमें। क्यों होगा, क्योंकि वियर्स ऑन का मतलब होता है गुजरना या बीतना, टू पास। तो जैसे दिन मतलब कि बीतेगा, वो मेल्ट जो है, वो स्नो जो है वो मेल्ट करेगा। सेट ऑन मतलब जो दिन आक्रमण करेगा होगा नहीं, बिल्कुल सेंस बनता नहीं है, वो मीनिंगफुल सेंस नहीं आएगा, सेट ऑन होगा नहीं। कंटिन्यू जारी रहना ये भी सेंस नहीं बनता है। नन ऑफ दिस यहाँ पे कुछ है नहीं, क्योंकि एक सुटेबल है बी आंसर आ रहा है वियर्स ऑन, द डे वियर्स ऑन। अब वियर ऐसे तो ऑन अगर ना लगा हो, सिर्फ वियर है तो तब तो पहनना का सेंस देता है, लेकिन वियर ऑन जो है इसका मतलब होता है टू पास, बीतना, गुजरना, इसलिए आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 6, शायद अब अच्छे से दिख रहा हो, पूरा मैं जूम कर चुका हूँ, और जूम करूँ, लो आपकी आंखें ढक गई क्वेश्चन से। आंसर दीजिएगा। हाँ देखो, ये मैं डेली 2 क्लास ले रहा हूँ, एक टोटल बैच 19-20 बैच है टोटल बैच। ठीक है, तो मेरे लिए मतलब पॉसिबल नहीं है कि मैं ज़्यादा क्लास लूँ। नंबर ऑफ़ क्लासेस मैं कम किया हूँ स्मार्टली काम करने के लिए, कि 2 घंटा 3 घंटा क्लास लूँ और सारे बैचेस में ले पाऊँ, इसलिए मैं सारे बैच को लगभग कंबाइन कर चुका हूँ। ठीक है, बैच नंबर 1 to 10 1 से 10 जो बैच है वो मॉर्निंग 8 बजे वो क्लास कराता हूँ, और 11 से जो 19 है वो शाम 6 बजे। तो टोटल ये 2 क्लास में मेरा टोटल 20 बैच हो जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ़ क्लासेस कम करने का रीज़न आप सभी को पता है कि क्यों, लेकिन वही है कि सारे स्टूडेंट्स को मतलब कैसे भी क्लास कराना ही होगा, रुकना नहीं है इस टाइम में जो सिचुएशन है, इसलिए ऐसा करना पड़ा। तो जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं, मॉर्निंग वाले स्टूडेंट जो हैं जहाँ से भी हैं, सुबह कीजिए या शाम कीजिए, आपकी इच्छा। बच्चों ये 6 नंबर क्वेश्चन समझा दूँ मैं, अभी तक का आंसर अलग अलग आ रहा है, बी भी है, सी भी है, ए भी है, बी है, वाह। तो ए बी सी डी चारों आ गए। आंसर ये समझिए, पहले क्वेश्चन समझिए। ये क्वेश्चन कह रहा है, आपको पता होगा कि प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स किसी भी वर्ड के पहले कुछ लेटर लगा दिया जाए और एक मीनिंगफुल वर्ड आ जाए, उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। मतलब किसी वर्ड के पहले आने वाला लेटर। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैं हैप्पी लिख दूँ, ठीक है, और हैप्पी के पहले
कुछ लगा दो, जैसे मान लो कि अन, UN लगा दो तो बन जाएगा क्या, अनहैप्पी, और अनहैप्पी एक मीनिंगफुल वर्ड है, ठीक। तो किसी वर्ड के पहले, प्री का मतलब पहले, और SUF सफ का मतलब कह सकते हो के बाद, ठीक। तो प्री फिक्स, इसलिए इसका नाम पड़ा, किसी वर्ड के पहले आता है तो, और वो मीनिंगफुल वर्ड देता है, उसको प्रीफिक्स बोलेंगे। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो रॉन्ग प्रीफिक्स है, कौन से वर्ड में ऐसा लेटर लग गया है? तो ध्यान से देखिएगा तो इसका आंसर बच्चों दे पाओगे, इसका आंसर बी होगा। और रीजन साफ है कि सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन के पहले डिस लगा है, ये एक प्रीफिक्स है, तो बिल्कुल सही है डिससेटिस्फैक्शन, ओके, क्योंकि एक मीनिंगफुल वर्ड है। डिसऑनर एक ये मीनिंगफुल वर्ड है, डिसओबे मीनिंगफुल वर्ड है, लेकिन डिस्को ऑपरेट एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं हुआ, डिस्को एक प्रीफिक्स सुटेबल नहीं हुआ, इसलिए इसका आंसर हो जाता है बी, ठीक है। डिस्को डांसर नहीं, डिस्को ऑपरेट ये भी नहीं, कोई ऐसा कोई सेंस नहीं बनता है, ओके। तो इसलिए ये रॉन्ग प्रीफिक्स है डिस्को, और सब बिल्कुल परफेक्ट वर्ड है, इसलिए वो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो बच्चे का रिप्लाई तो है शानदार, कंटिन्यू रखिए पढ़ाई, आई होप कि मस्त चल रही होगी आप सभी का, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा अभी तक में। इंग्लिश का क्या हाल है, क्या दशा है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि उतना बेकार नहीं रखे होंगे, मुझे तो आशा है उसको भी ठीक ठाक लेके चल रहे होंगे सारे सर के साथ। भले ही कुछ थ्योरी में बताया नहीं हो, भले ही उतना मैं आपको गाइड नहीं कर पाया हूँ लास्ट बीच में जो है, जो 2 महीने गायब हुआ, लेकिन मुझे आपसे आशा है, आपसे उम्मीद है कि उसको कंटिन्यू रखे होंगे बेस्ट तरीके से, उसका भी रिवीजन कर रहे होंगे। कोई नहीं, अब कम से कम ये VBA जो चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको कंटिन्यू रखिए। ये 15 साल क्वेश्चन जो 15 साल का है, हर एक क्वेश्चन को रटिए, हर एक आंसर को रटिए एक तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। उसके अलावा जो मैं PDF भेजा हूँ वोकैबुलरी का सेक्शन जितना हो सके उतना याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो कम ही है। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा वर्ड्स है, बिल्कुल नहीं। वोकैबुलरी का जो सेक्शन मैं दिया हूँ उसको डाउनलोड करके जहाँ जैसे लिखना है, या डायरेक्ट लिखने का टाइम नहीं है, सीधा सीधा PDF से टाइम लगा के आप जैसे भी याद कर लीजिए, उसको कर लीजिए, क्योंकि वोकैब का सेक्शन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इंग्लिश ग्रामर का, ठीक। तो इस कम टाइम में स्मार्टली थोड़ा वर्क करने की कोशिश कीजिएगा। जितना चैप्टर हुआ है उसका थ्योरी मुझे लगता है कि लगभग याद होगा, बस उसके पैटर्न पे क्वेश्चन कीजिए। मैं क्वेश्चन कराया हूँ, एग्जाम्पल में भी कराया हूँ। मेन काम है बस रिवीजन, और कुछ नहीं है, सिर्फ रिवीजन, सिर्फ रिवीजन। देखिए कल से इंग्लिश स्टार्ट हुआ है, ठीक है, लेकिन इसके पहले से क्या कर रहे थे कि नवनीत सर आएंगे तो पढ़ेंगे, मतलब कि यही मैं ही मतलब कि आप लोगों का जो लाइब्रेरी था उसको मैं ताला बंद करके चला गया था कि नहीं सर आएंगे, खोलेंगे ताला, उसमें से बुक्स कॉपी निकालेंगे तो पढ़ेंगे। ऐसा क्या था, ऐसा कौन सा बंधन था कि मैं रोक के रखा था? पूरी तरीके से डिपेंड हो जाते हो टीचर पे, यही दिक्कत है। समझ सकते हैं, सारे टीचर्स तो हेल्प करते हैं, वो हेल्प करना उनका काम है, गाइड करेंगे ही, लेकिन काम तो आपको ही करना पड़ेगा। मैं बार बार स्टूडेंट से बोलता हूँ कि उंगली पकड़ के कोई आपको नहीं चलाएगा, ठीक है, बस सिखाएगा कुछ देर तक, फिर उसके बाद छोड़ दिया जाएगा, उंगली छोड़ा जाएगा, तभी आप चलोगे। समझ रहे हो ना? तो एक टाइम पर उंगली छोड़ना पड़ता है सिखाने के लिए, चलने के लिए, समझ रहे हो? तो वही हम लोगों का काम है। आपका काम है खुद से चलना, खुद से जाना, गाइड तो करेंगे लाइफ टाइम। अब 5 क्लास से टाइम नहीं मिलता है, सोचिए नंबर ऑफ़ क्लासेस जो लाइव क्लासेस है, हो सकता है एक दिन में 4-5 है, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन 1-2 घंटा अगर रिवीजन के लिए नहीं मिलता है तो क्या फ़ायदा उस क्लास का, बताइए? आपको लगता है क्लास में सब चीज़ मिल गया? जब तक आप लेके बैठोगे नहीं, पढ़ना शुरू नहीं करोगे, खुद से रियलाइज़ करना पड़ता है, हर एक क्वेश्चन को दिलो दिमाग में उतारना पड़ता है, और जब तक बैठोगे नहीं पढ़ना तब तक ये मिलेगा नहीं आपको। आपको लगता होगा कि मैं 10-10 क्लास कर लिया, ट्यूशन कर लिया, टीचर के साथ जुड़े हुए थे 10 घंटा, तो क्या आप पा लिए, बताइए? और उसमें जो भी चीज़ मिला वो चीज़ 1 घंटा बैठ के अब खुद से एनालिसिस नहीं किए, डिस्कशन नहीं किए खुद से, तो क्या आप गेन किए, बताइए? सिर्फ नंबर ऑफ़ क्लासेस बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन घर पे बैठ के पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कम से कम 1-2 घंटा तो निकलना चाहिए क्लासेस के अलावा,
बिल्कुल निकालिए। ये जो टाइम है बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी टाइम में स्टूडेंट जगते हैं। एक होता है नहीं कि कोई कोई स्टूडेंट को देखते होगे वो टॉप कैसे करता है, वो देखोगे कि वो 8 महीना पढ़ा ही नहीं, और एग्ज़ाम जैसे एग्ज़ाम का डेट आया उस लास्ट के 1 से 2 महीना में पढ़ के वो टॉप कर जाता है। क्यों? क्योंकि लास्ट का पढ़ा हुआ ही वो ज़्यादातर ब्रेन में रहता है, एकदम ताज़ा ताज़ा रहता है। ठीक है, अब आप 8 महीना पढ़ लिए और बाकी के जो 2 महीना है उसमें क्या करोगे? आप घूमने जाओगे। मेन टाइम तो यही है कमर कसने का। बात समझ में आ रही है? तो इस टाइम में ब्लेजनेस मत दिखाओ, इस टाइम में एनर्जेटिक होना पड़ेगा, बहुत हार्ड लेवल पे, ख़तरनाक लेवल पे। जोश जज्बा बढ़ाना होगा। अभी ढील दोगे, अभी लेजनेस दिखाओगे तो फिर 1 साल पीछे हो जाओगे पूरी तरीके से, फिर वही पछतावा। अब पछताने वाला काम करना नहीं है। सोच के चलो, माइंड को थोड़ा सा ब्रेन वॉश करके रखो कि आप पॉजिटिव हो। 1 महीना टाइम बहुत होता है, माइंड में लेके चलो। ठीक है, जो पढ़े हुए हो बेकार नहीं जाने वाला है। जो 6 महीना 8 महीना या 1 साल मेहनत किए हो, ये बेकार बिल्कुल नहीं जाने वाला। ठीक है, ऐसा कभी कभी लगता है कि एकदम खाली है, मेरे माइंड में कुछ है ही नहीं, लगता है कि ये चीज़ छूट रहा है, वो चीज़ छूट रहा है, ये सब्जेक्ट का तैयारी ही नहीं हुआ, ये आपके माइंड में चल रहा होगा। बहुत नेगेटिविटी आता है, एग्ज़ाम तक नेगेटिविटी आएगा। ठीक है, कि मेरा ये तो सब्जेक्ट ठीक ठाक है लेकिन बाकी के 3 सब्जेक्ट का मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी, एकदम शून्य हो जाता है। कभी कभी लगता है मैं जीरो हूँ। लेकिन ये स्वाभाविक है, ये साइकोलॉजिकल, ये जो दबाव आता है ये हर एक इंसान के साथ आता है, कितने टॉपर से टॉपर क्यों ना हो, ये आएगा ही आएगा। समझ रहे हो? कितना भी पढ़े हो तो क्या होगा, थोड़ा सा ये आएगा ही आएगा नेगेटिविटी। लेकिन इसी नेगेटिविटी से लड़ना है, इससे निकलना है। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सबके साथ होता है, तो उससे निराश नहीं होना, उससे परेशान नहीं होना है। आप लेके चलिए, आपके पास जो पढ़े हुए हो, कहीं ना कहीं जब बैठोगे ना तो लगेगा कि हाँ मैं पढ़ा हुआ हूँ, जो क्वेश्चन बनना शुरू होने लगेगा, क्योंकि वो पढ़े हो ना। पढ़े हो तो बेकार नहीं जाएगा, वो लगता है कि वो नहीं है लेकिन आपके माइंड में ही रहता है। आप क्वेश्चन देख के, ऑप्शन देख के क्लिक हो जाता है कि हाँ ये कहीं ना कहीं मिला था, तो पढ़ोगे तभी ये आएगा माइंड में, कहीं ना कहीं मिला था। बात समझ में आ रही है? तो पढ़ना पड़ेगा, हर एक चीज़ को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, इसका कंक्लूज़न यही है कि 1-2 घंटा खुद से पढ़ने के लिए वक्त निकालिए। इसका यही कंक्लूज़न कहना है मेरा कि सिर्फ 5 घंटा क्लासेस नहीं, 1-2 घंटा खुद से पढ़िए, सारे सर को लेके पढ़िए। ठीक है, आधा घंटा ही टाइम निकालिए, सब सब्जेक्ट पे काफ़ी है। खुद से एनालिसिस कीजिए। ठीक है, जो फेयर किए हैं उसको एक जगह कीजिए। ठीक है, समराइज़ कीजिए और स्मार्टली थोड़ा वर्क कीजिए। ओके, आते हैं अपने बच्चों पॉइंट पे। आई होप कि बच्चों समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं बना हूँ, एग्जामिनेशन तक बना हूँ, टेंशन मत लीजिए। एनर्जी से भरपूर रहोगे, कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे होगा, इसी बार क्रैक करोगे, किसी भी हाल में क्रैक करना ही करना है। जाएगा कहाँ एग्ज़ाम? ये पीएम हमारा होगा। क्या होगा? हमारा होगा, कैसे भी होगा। ये कोर्स हमारा है, हमारा कॉलेज भी होगा। ठीक है, ये ठान के रखे हैं कि इसी साल ही करेंगे, कैसे भी करना है। कुछ भी नहीं आता है तो क्या, फिर भी करना है, करना ही करना है। इसी बार उखाड़ के फेंकेंगे। ठीक है, इसी बार तबाही मचा के आएंगे, एग्ज़ाम सेंटर पे क्रैक करके आएंगे। बस अंदर का कॉन्फिडेंस बनाए रखो, पॉजिटिव रहो। ठीक है, बहुत बुरी लड़ाई नहीं है, खाते पीते रहो, अच्छी नींद लो, एकदम रिलैक्स रहो, ज़्यादा प्रेशर मत लो। एग्ज़ाम है, समझ रहे हो? टेररिस्ट से लड़ने नहीं जाना है कि बंदूक तान देना है और या तो कर जाना है या तो मर जाना है, ऐसा नहीं है, करना ही है। ठीक है, कैसे भी होगा ही। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। आपका मैसेजेस ठीक है, रिस्पॉन्स बेस्ड है, साउंड सही है। ये जो है 7th नंबर, इसमें आपको बताना है, आओ अपने पॉइंट पे। ये क्वेश्चन नंबर 7th अटैम्प्ट कर सकते हैं कि कैसा ये वर्ड जिसमें स्टूडेंट का डायलॉग बाजी चल रहा है, झुकेगा नहीं साला। मत झुकना, सर उठा के चलो, देखना एग्ज़ाम बाद हम बताते हैं डायलॉग काम आ रहा है कि नहीं। जहाँ झुके तो बताते हैं। चूज़ द रॉन्ग सफिक्स इन गिवन वर्ड्स में एक ऐसा लेटर, किसी भी वर्ड में ऐसा 2 लेटर जो गलत है, मतलब कि ऐसा जो मीनिंगफुल वर्ड नहीं दे रहा हो, उस कौन सा ऐसा वर्ड है?
तो इसका आंसर स्टूडेंट का है सी। बिल्कुल राइट आंसर है जो सी बोल रहे हैं। देखिए आंसर सी ही होगा। रीज़न क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर का स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है और ये जो ओ आर लगा हुआ है यही सफिक्स है इसमें। तो एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब प्रबंधक होता है, मैनेजमेंट जो करता है, मैनेजमेंट करने वाला एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है, या भी बोल सकते हो। बिल्कुल करेक्ट ये है सेंटेंस या सफिक्स। सेलर का मतलब नाविक, जो नाव चलाने वाला होता है, बोल सकते हो नाव का ड्राइवर सेलर कहलाता है। ओ आर होता ही है, ये भी करेक्ट है। ओके, नरेटर जो बोलने वाला होता है, जो वक्ता होता है, ये इसमें भी ओ आर है, ये भी सही है। लेकिन पेंटर का स्पेलिंग ये गलत है। पेंटर का होता है चित्रकार, और चित्रकार का स्पेलिंग जो होते हैं, जो पेंट करता है वो पेंटर, ये होता है ओ आर नहीं ई आर। ओके, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। आई होप समझ में आ गया होगा। 8 नंबर पे आते हैं। सरला इज ऑलवेज बोयंट। सरला इज ऑलवेज बोयंट मतलब सरला एक नाम है और वो हमेशा क्या रहती है। बोयंट का मतलब होता है बच्चों, बोयंट का मतलब होता है प्रसन्नचित, आनंदित, जो खुश रहता है बोयंट कहलाता है। तो बताइए ऐसा कौन सा वर्ड है जो सेम मीनिंग देता है। आप बोल सकते हो कौन सा ऐसा वर्ड। सरला इज ऑलवेज हेवी हार्टेड, क्या इसका मतलब खुश होता है। सरला इज ऑलवेज हाई हार्टेड, क्या इसका मतलब खुश होता है। प्रसन्नचित या आनंदित या खुश, कौन सा ऐसा वर्ड का मीनिंग देगा, यही पूछना चाह रहा है ये क्वेश्चन। मतलब सिनोनिम्स वर्ड कौन सा है बोयंट का। आप आंसर दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, गो फास्ट। जो जैसा मैसेज कर रहा है करने दीजिए, ठीक है। वो अपने तरीके से अपने माइंड सेटअप के हिसाब से कर रहा है, ठीक है। आप बस मेरे साउंड पे फोकस कीजिए और स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको मैसेज करना, आप बस कंटिन्यू रखिए अपना अपना मैसेजेस, ठीक है। बस यही है कि लॉजिकल मैसेजेस नहीं आना चाहिए, किसी दूसरे के मैसेजेस पे ध्यान देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बस आप स्क्रीन पे फोकस कीजिए और मेरे साउंड पे, बस। इसमें यही तो फ़ायदा है कि वो एक दूसरे को कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता, चाह के भी नहीं कर सकता। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, जो भी स्टूडेंट्स आंसर दिए हैं बी, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। क्योंकि बोयंट का मतलब होता है प्रसन्नचित, खुशी या आनंदित या खुश, जो भी है। ये हाई हार्टेड का मतलब यही होता है। जैसे हार्ट पे अगर कोई बोझ दे दिया जाए आपके ब्रेन या माइंड पर, तो वो हेवी हार्टेड कहलाता है। मतलब कि वो दुखी का सेंस देता है। हेवी हार्टेड मतलब दुखी कह सकते हो, निराशा बोल सकते हो, ठीक है। तो ये होगा नहीं, बोयंट का एग्जैक्ट सिनोनिम्स नहीं होगा, अपोजिट हो जाएगा हेवी हार्टेड। लेकिन ये पूछ रहा है सिनोनिम्स की बात है कि सरला हमेशा खुश रहती है, इसलिए इसमें हाई हार्टेड, हाई एक्साइटमेंट की बात होती है। हार्ट आपका हाई है मतलब कि खुशी की, आनंद की बात हो रही है, इसलिए इसका आंसर भी ही होगा। क्रूएल क्रूप का सेंस नहीं होगा और शैलो छिछला का बात होगा नहीं, मीनिंगफुल सेंस नहीं आएगा। मीनिंगफुल आएगा तो हाई हार्टेड आएगा। आई होप क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। आंसर दीजिएगा, थोड़ा समझा देते हैं फिर आंसर दीजिए। ये है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से। मिसेज मोना हैज़ बिन इन अ क्वांडरी अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट। मतलब कि मिसेज जो मोना है ना, मिसेज मोना, ये हमेशा इसके माइंड में मतलब ये चलता है कि आगे मैं क्या करूँ। हमेशा कन्फ्यूजन में वो रहती है कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, व्हाट टू डू नेक्स्ट, मैं आगे करूँ तो क्या करूँ, हमेशा वो कन्फ्यूजन में रहती है। तो ऐसा कौन सा वर्ड होगा जो उसका सिनोनिम्स वर्ड देगा। सिनोनिम्स क्या मतलब, वो एक वर्ड में उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे। व्हाट टू डू नेक्स्ट इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन में है वो। व्हाट टू डू नेक्स्ट, आगे मैं क्या करूँ, उसको एक वर्ड में क्या बोलोगे। जो ऐसी अवस्था, यहाँ पे लिखा है स्टेट ऑफ सर्टेनिटी, एक ऐसी निश्चितता का, क्या वो निश्चितता का अवस्था है। निश्चितता का अवस्था कैसे हो सकता है। हर चीज़ के लिए अगर आप निश्चित हो, प्लान बनाए, इसका मतलब निश्चित है कि मंडे को मुझे पटना जाना है तो मंडे को जाओगे ही, वो स्टेट ऑफ सर्टेनिटी है। तो ये तो होगा नहीं, ये तो मिसेज मोना कन्फ्यूज़न में है कि क्या करूँ आगे। तो स्टेट ऑफ सर्टेनिटी कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। सर्टेनिटी, एक है सर्टेनिटी होता है, एक सर्टेनिटी होता है, एक निश्चित और एक निश्चितता।
तो ये है सर्टेनिटी। तो ये होगा नहीं स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, और एक है मेस और एक है स्टेट ऑफ परप्लेक्सिटी। तो स्टेट ऑफ परप्लेक्सिटी जो है ये बिल्कुल यही एग्जैक्ट मीनिंग देगा, मतलब कि एग्जैक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यही है, मतलब कि ये कन्फ्यूजन की अवस्था को बोलते हैं स्टेट ऑफ परप्लेक्सिटी। परप्लेक्स से बना है, परप्लेक्स का मतलब उलझन, कन्फ्यूजन, परप्लेक्सिटी। तो व्हाट टू डू नेक्स्ट इक्वल टू स्टेट ऑफ परप्लेक्सिटी। मेस का मतलब होता है, मेस इसको शुद्ध हिंदी में क्या बोलोगे? मेस को, कोई चीज़ को मेस कर दिए मतलब गड़बड़ कर दिए हो सकता है, अव्यवस्थित कर दिए कहा जा सकता है ना, उसको मेस कहा जाता है। तो यहाँ पे व्हाट टू डू नेक्स्ट का एक एग्जैक्ट नहीं आएगा मेस, और व्हाट स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता की बात है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा बी और सी में, लेकिन एग्जैक्ट और मीनिंगफुल ये नहीं है, एग्जैक्ट बी में ही है ज़्यादा सूटेबल, इसलिए बी हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 10 जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बच्चों 10 नंबर जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है टिक योर चॉइस आउट ऑफ द 4 पैसिव कन्वर्जन्स गिवन बिलो सेंटेंस। मतलब कि इस 4 सेंटेंस में आपको बताना है कौन सा पैसिव कन्वर्जन में है, मतलब ये चारों सेंटेंस में कौन सा ऐसा सेंटेंस जो इसका जो कंस्ट्रक्शन जो बनावट है ना वो पैसिव में है। आप वॉइस पढ़े होंगे, वॉइस में एक्टिव और पैसिव होता है ना, तो एक्टिव कैसे पहचानते होंगे? जो सेंटेंस में जैसा होता है ना कि बाई एजेंट नहीं लगा है, उसमें ऑब्जेक्ट काम नहीं करता है, उसमें सब्जेक्ट ही काम करता है, एक्शन जो सब्जेक्ट करता है वो एक्टिव होता है, और पैसिव में ऑब्जेक्ट काम करता है, मतलब कि सब्जेक्ट वो एक्टिव नहीं रहता है, ठीक है, उसमें बाई एजेंट खासकर रहता है। और भी जो टेंस वगैरह फॉलो होता है ग्रामर के अकॉर्डिंग वो सब चीज़ देखना होता है, तो पता चल जाएगा वो पैसिव में है। तो इस सेंटेंस में देखोगे तो पैसिव आपको दिखेगा सी नंबर में, ठीक है, सी नंबर जो है वो पैसिव है। क्यों? क्योंकि आपको सिखाया हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ कि जो वॉइस होता है ना बच्चों, वॉइस में टेंस का वॉइस बनता है, बताया हूँ ना कि टेंस का वॉइस बनता है, मॉडल का बनता है, इन्फिनिटिव का बनता है, तो ये मॉडल का है, और मॉडल में हमेशा मॉडल में बी का यूज़ करते हैं हम, उसके बाद बी का यूज़ करते हैं जब पैसिव बनाना होता है, ठीक है। तो देखो ये ऑट टू मॉडल है और इसमें बी लगा हुआ है, ठीक है, और टू है तो इसमें बी लगा हुआ है, इसलिए यही सेंटेंस सही होगा। बाकी का क्यों नहीं होगा? रीज़न क्या हो सकता है? ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो इसमें बी नहीं लगा है, कहाँ बी है, इसलिए ए नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि हैव अगर लगा है तो हैव के बाद बिन लगा होना चाहिए था। अगर बिन लगा होता तो सेंटेंस सही हो जाता, वो पैसिव में हो जाता, लेकिन तब तो ये नहीं है, तो ये भी सेंटेंस इनकरेक्ट है, मतलब पैसिव नहीं है। और डी भी नीड वाला कोई तो पैसिव वैसिव होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी ये भी गलत है, ठीक है। तो आंसर होगा सी। बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, एकदम कॉन्सेप्चुअल बात कर रहा हूँ, हर एक ऑप्शन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ये होगा तो क्यों और बाकी नहीं होगा तो क्यों। आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। अभी तो 2 साल का किए हैं, अभी 2-3 साल और करने दीजिए, कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा, दिन प्रतिदिन एग्जामिनेशंस तक बहुत शानदार कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है। तो रहने दिया जाए बच्चों, चाय पानी पीजिए, फिर टाइम हो चुका है।